जहां हिमालय भी तप करता है और नदियां भागवत गाथाएं सुनाती हैं। हम आपको लिए चलते हैं उस दिव्य भूमि की यात्रा की ओर, जो केवल एक मंदिर नहीं अपितु सनातन धर्म की जीवंत आत्मा है। बद्रीनाथ, उत्तर भारत के 4 धामों का मुकुट। वह तीर्थ जहां श्रद्धा और शांति एकाकार होती है। यहां की महिमा न केवल हिमालय से ऊंची है, बल्कि समय की सीमाओं से भी परे है। हमारी पावन यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार से, जहां मां गंगा पर्वतों से उतरकर मैदानों का आलिंगन करती है। हर की पौड़ी पर बहती यह धारा केवल जल नहीं, मोक्ष का मार्ग है। फिर शिव की छाया और गंगा मां के आशीर्वाद में आरंभ होता है वह मार्ग जो ऋषियों की तपस्थली और देवताओं की कथा भूमि है। हमारा पहला पड़ाव देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। यहीं से मां गंगा अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। यह संगम केवल नदियों का नहीं, आस्था और शक्ति का मिलन है। रघुनाथ मंदिर में जब श्री राम के दर्शन होते हैं, तब मन भक्ति और आत्मशुद्धि का संकल्प लेता है। यहीं पर रामशिला स्थित है, जहां भगवान राम ने रावण वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। धारी देवी मंदिर, उत्तराखंड की जागृत शक्ति मां धारी देवी मां गंगा की रक्षक मानी जाती है। यह स्थल स्थानीय आस्था का केंद्र है और हर यात्री यहां आकर सुरक्षा और मार्गदर्शन का आशीर्वाद लेता है। रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। यह वही भूमि है जहां भगवान शिव ने रौद्र रूप में तप किया। यह स्थान अपने उग्र सौंदर्य में भी आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। कर्णप्रयाग, सूर्यपुत्र कर्ण की तपोभूमि। यहां पिंडर नदी अलकनंदा में समर्पित होती है, जैसे त्याग परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह स्थान हमें शक्ति, धर्म और दान की महत्वता का स्मरण कराता है। नंदप्रयाग, जहां नंदाकिनी का संगम होता है। यह स्थान अपने मधुर वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एक शांत विश्रांति की अनुभूति। विष्णुप्रयाग, जहां भगवान विष्णु ने घोर तप किया। यहां धौली गंगा और अलकनंदा का संगम केवल नदियों की धारा नहीं, एक आध्यात्मिक प्रवाह है जो चेतना को जागृत कर देता है। जोशीमठ में स्थित है भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप का मंदिर। प्राचीन मान्यता यह है कि नरसिंह मूर्ति का बायां हाथ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और जिस दिन यह हाथ पूरी तरह गिर जाएगा, उसी समय नंदा देवी क्षेत्र में भविष्य बद्री प्रकट होंगे और नवयुग की पूजा वहीं आरंभ होगी। शीतकाल में नरसिंह मंदिर ही भगवान बद्रीनाथ का पावन आवास और पूजा का स्थान है। और अंततः हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ, जहां हर कण में नारायण है। उस तपोभूमि पर जहां भगवान विष्णु ने शाश्वत ध्यान धारण किया। यह स्थल केवल मंदिर नहीं, आस्था की पराकाष्ठा है। यहां की हवा में मंत्रों की गूंज है, पत्थरों में तप की ऊर्जा है और हर श्वास में भक्ति है।
यहां पहुंचना केवल एक यात्रा नहीं, एक आत्मिक पुनर्जन्म है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। गर्म जल में स्नान मन को शीतल कर देता है। गर्भगृह में दर्शन होते हैं स्वयंभू शालिग्राम रूपी बद्री विशाल के, जिनकी पुनः स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। बद्री विशाल के चरणों में यह यात्रा पूर्ण होती है, मन, शरीर और आत्मा की पूर्णता के साथ। यह अनुभव केवल तीर्थ नहीं, आत्मा का स्पर्श है। हिमालय की ऊंचाइयों और गंगा की निर्मलता के साथ यह भक्ति की ऐसी अविरल अनुभूति है जो जीवन को सार्थक बना देती है। जय बद्री विशाल, जय मां गंगे।